इमरान खान साहब खुद ठीक है, अमला नहीं ठीक। अमला ठीक हो ना, टीम एक ठीक हो, टीम के सर पर बंदा बड़ी बड़ी बुनियादें रख लेता है, टीम नहीं ठीक। मेन जो बात है, तो वो जो जो किला नहीं ना कायम होगा तब तक कुछ करने का फायदा नहीं होगा। उस टीम ने तो एक नई सियासी जमात बना ली है इस्तेकाम जिसकी पाकिस्तान। वजह से जो थोड़ी सी भी रहता है इतना सारा बेड़ा गर्क हो देखिए जी, आज लेफ्टिनेंट जनरल ने जो डीजी है, डीजी आईएसपीआर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि जो लोग दिफाई तंसीबात में हमला करने में मुलव्वस थे, आज जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जिन लोगों ने दिफाई तंसीबात पर हमला किया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कहते हैं आप? यार इसका ना, इस चीज का तो मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन जो भी इस मुल्क का दुश्मन है मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक उसका कर। अब इमरान खान है उस्ताद जी हमारा। अच्छा चलो, क्या वजह है? हाँ, सारे मुस्लिमों का एक लीडर है माशाल्लाह। हाँ, आप इमरान खान को वोट क्यों देना चाहते हैं? ओ यार वो देना उसको ना, वजह क्या है? वजह यही है जो हक और सच लीडर है ना वो। पता क्या है वजह ये है कि सब ने अगर मुल्क खाया, अगर उसने भी मुल्क खाया है ना, उस तरीके से नहीं खाया। वजह ये है। जिस तरीके से किसने नहीं खाया और किसने खाया? यार अब देखो ना कि उन्होंने करप्शन कितनी ज्यादा की है, नवाज शरीफ ने करप्शन कितनी ज्यादा की है, शहबाज शरीफ ने की है, जिसके हाथ में जो चढ़ा वो करता गया। ठीक है ना, अगर वो जब फारिग होके सारा कुछ खत्म होके उसके हाथ में, इमरान खान के जब हाथ में मुल्क आया तो बिल्कुल कंगाल होकर आया, फिर उन्होंने कह दिया जी इमरान खान ने किया। अब ये तो काम नहीं ना ठीक, तो खाए कोई और तो भरे कोई और, सीधी सी बात है। लेकिन ये अगर उसे टेक अ टाइम, थोड़ा सा और टाइम दे तो वो मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सीरियसली बात है, ये नहीं कि मजाक में करूं मैं। देखना चाहते हैं नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आते? नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं बस। कैसे आ रहे हैं? कोई तरीका बता दें, कोई प्लेन बता दें, उसका नाम बता दें। वो अब हो गया ना इंशाल्लाह ताला, अदालत ने भी कह दिया है जो नहल ताहयात नहल नहीं हो सकते, 5 साल के लिए उन्होंने कर दिया है, तो उनको माशाल्लाह 5 साल पूरे हो गया, वो आएंगे और जैसे पहले सुरखरू हुए और अब भी सुरखरू होंगे इंशाल्लाह ताला। आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? खत्म हो गया। नई सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नई जमात देखिए, या तो बिलावल भुट्टो साहब है या नवाज शरीफ साहब है, ये 2 लोग ही हैं जो पाकिस्तान को मिलजुल के चला सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को हमने 4 साल 5 साल देख लिया है, लेकिन वो फेल हो चुके हैं। उनके पास टीम नहीं, वो खुद बहुत अच्छे इंसान है लेकिन उनके पास टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कामयाबी नहीं इसलिए नहीं कर सकते। आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल और उनके साथ 3 फौजी अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया है। वजह क्या थी? 9 मई के वाकयात में जो फौजी एहलकार मुलव्वस थे उन्हें नौकरी से निकाला गया। आप क्या समझते हैं कि ये उन्होंने, पाक फौज ने अपने महकमे के लोगों के साथ जो उनके जो अंदर जो लाइक उन्होंने मामलात किए थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया है, तो जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिन लोगों ने दिफाई तंसीबात पे हमला किया, फौजियों की तंसीबात पर हमला किया, उन लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? देखे पाक फौज हमारा दिल है, पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी, हम हर वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये किया है ये बहुत गलत किया है और उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो उन्होंने अपने महकमा के अंदर कार्रवाई की है, अपने फौजियों को लाइक निकाला है, 3 फौजी बड़े अफसरान को निकाला है, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? सर वो बड़े अफसर है, वो खुद बेहतर जानते हैं, उन्होंने कुछ देखा होगा, उनकी खराबी तो उन्होंने जरूर निकाला होगा, उनको बकाया वो बेहतर जानते हैं, हम इस बारे में नहीं जानते। सिविल सोसाइटी के लोग जो सानिया 9 मई के वाकयात पे मुलव्वस थे, जिन लोगों ने दिफाई तंसीबात पर हमला किया, उनके लिए आप क्या सजा तजवीज करते हैं? सर उनके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला, मसलन अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत गलत बात है। आप वोट किसे देने वाले हैं? नून लीग को इंशाल्लाह। अच्छा, नून लीग को वोट क्यों देना चाहते हैं? नून लीग के हम जब से पैदा हुए हैं, ये अपने माँ बाप को देखा है, उन्होंने नवाज शरीफ को ही सपोर्ट किया है और हम भी नवाज शरीफ के साथ ही हैं, और माशाल्लाह मोटरवे बनाई है और भी सी पैक बनाए हैं और भी बड़े तरक्याती काम किए हैं। जब भी नवाज शरीफ साहब आए माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। दौरे जदीद में भी आपके फेवरेट लीडर की हुकूमत है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब
उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है पाकिस्तान है, जबकि उनके भाई पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए और उनके भाई इस वक्त मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ तकरीबन ले जा चुके थे। आप क्या देख रहे हैं, दोबारा पाकिस्तानी कौम शहबाज हुकूमत या पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग नून है उन्हें वोट देगी? मैं देखो ये देखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो सियासत को है ना वो दांव पे लगा दिया। उन्होंने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत को भी दांव पे लगा दिया। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। यही शहबाज शरीफ जब इमरान खान ने रूस से तेल लिया था या लेने की उन्होंने जो मामलात किए थे, इन्होंने बड़ा वलवला मचाया था, बड़ी शोर मचाया था कि रूस से तेल लेने जा रहे हैं, ये गद्दारी करने जा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के साथ। अब क्या देख रहे हैं आप? अब जो मुआहिदा किया इन्होंने रूस के साथ, जो तेल लिया इन्होंने, उस पर क्या कहते हैं? सर ये हम ये कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को फायदा होगा। देखिए जो शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है, ये कारोबारी लोग हैं, ये ताजरों को सपोर्ट साथ लेके चलने वाले लोग हैं और ये इन्होंने कुछ बेहतर सोचा होगा और कुछ रिलीफ मिला होगा तब उन्होंने किया। तो इमरान खान के दौर में रिलीफ नहीं मिल रहा था? सर इमरान खान में ये दौर में ये जितनी सब हुकूमतों ने मिलके कर्जा लिया वो 4 सालों में आप सबको पता है उन्होंने अकेले ने कर्जा लिया। वो पैसा किधर गया? हमें तो पाकिस्तान में एक ईंट लगी हुई नजर नहीं आई। और बल्कि जिसकी दुकानें थी नजायज तजावजात, बल्कि वो जो गरीब 2 वक्त का खाना खाते थे, रेडियां थे हमारे सामने, वो सब उठा के उनके कारोबार भी उन्होंने खत्म कर दिए। अच्छा, आपके इस इलाके की बात करते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड वाले जो इधर जो रेडी बांध थे, बहुत सारे हमने देखा था, यहाँ पर हजूम होता था, गुजरने का रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोजगार लगा हुआ था जो कि अब नजर नहीं आता। आपके फेवरेट लीडर के दौरे हुकूमत में सारे रेडी बानों के ठिये उठा के बाहर फेंक दिए गए हैं, इस पर क्या कहते हैं? सर वो तो देखो उनकी ड्यूटी है, उनको रोड टीएमए वाले ने रोड को साफ करना उनकी ड्यूटी है। लेकिन इमरान खान के दौर में ठेले बानों को नहीं इमरान खान के दौर में भी ये होता रहा है, सबके दौर में। उनका इन चीजों से कोई तल्लक नहीं है। वो कमेटी वाले एक अपना दायरा है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये अपनी ड्यूटी करते ही करते हैं। रोजाना आते हैं, हमें मुझे 19 साल हो गए हैं, सुबह आते हैं रात को वो जाते हैं, वो डेली आते हैं, उनका काम है। लेकिन लोग भी है, देखो जिसने रिज़्क कमाना है वो अपना, तो जिसने रिज़्क कमाना है वो तो आता है अपने घर में। वोट आपने नवाज शरीफ को ही देना है इंशाल्लाह। पहले पीटीआई ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨੂਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰਲਦੇ ਭਾਈ। अच्छा, देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि 9 मई को जो वाकयात हुए थे, उन वाकयात के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल को पाक फौज ने ओहदे से निकाल दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 फौजियों को महकमा फौज से निकाला गया है। क्या कहते हैं, फौज ने अपने फौजियों को निकाल दिया है, तो जो आम लोग थे जिन्होंने 9 मई के वाकयात में तोड़ फोड़ की अहम तंसीबात पे, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।